ईद मिलन प्रोग्राम है कि कोई सियासी दौरा था? नहीं, बिल्कुल सियासी दौरा था। ईद मिलन का नहीं था प्रोग्राम, सियासी दौरा था। नुमाइंदा कौंसिल के जो जिम्मेदार सदर साहब है सलीम सिद्दीकी साहब, उनसे वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारों ने और हम लोगों ने मुलाकातें की और हमने नुमाइंदा कौंसिल के जिम्मेदार को ये समझाने की कोशिश की कि हालात 19 से ज़्यादा बेहतर है। खाली जो है किरदार चेंज होने की ज़रूरत है खाली, लेकिन हालात जो 19 में थे आज भी जो है वही है। जो 19 में हालात थे आज उससे ज़्यादा बेहतर हालात हैं। तो हम मुसलमानों से गुजारिश कर रहे हैं, मुसलमानों की तंजीमों से गुजारिश कर रहे हैं, मुसलमानों के उलमा इकराम से ये गुजारिश कर रहे हैं कि मुसलमान क़यादत को औरंगाबाद में अगर कायम रखना है, बाकी रखना है, तो उनको 19 का जो इलेक्शन दलित और मुसलमानों के बलबूते पे जीता गया था, वो इलेक्शन आज भी जीता जा सकता है और उसका किरदार जो है वो अफसर खान की शक्ल में। तो ही जो है यहाँ से हम मुस्लिम क़यादत को बाकी रख सकते, ऐसा हमारा मानना है। सर, इससे हटके एक सवाल, अभी 2 रोज पहले साहब जो है तो औरंगजेब रहमतुल्लाह की बारगाह पे गए थे फतवा शरीफ, तो आपको नहीं लगता साहब कि ये दौरे को तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बना के पेश किया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? उसको नहीं, हिंदू मुस्लिम तो हर चीज़ को बना के देखने की कोशिश की गई थी। कौन सी चीज़ है जो हिंदू मुस्लिम की नहीं की गई थी? किराड़पुरे का फसाद इसकी बात की गवाह है कि किराड़पुरे के फसाद में राम मंदिर वहाँ पर एक ज़माने से सदियों से मौजूद है, लेकिन वहाँ कभी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ये दो लोगों की जो है नूरा कुश्ती ने जो है ये फसाद बर्पा किया और ये फसाद के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो मुसलमानों को नुकसान हुआ। बताओ वो दूसरी पार्टी है उसको कितना नुकसान हुआ? एक भी फर्द उनका जिन्होंने वहाँ शर पैदा किए थे वो लोग गिरफ्तार हुए क्या? नहीं गिरफ्तार हुए। तो इसको क्या समझा जाए? इसको यही समझा जाए कि वो जो 2 लोग जो है हिंदू मुस्लिम करके अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे और अभी भी जो है वो हिंदू मुस्लिम करके अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंशाअल्लाह वंचित बहुजन अघाड़ी इस काम को फेल कर देंगी और इसको कामयाब नहीं होने देंगी। सर, साहब पे एक आरोप भी लग रहे हैं, कमेंट्स आते हैं वीडियो पे, सारी बात हो रही है कि भाई वोट की तकसीम होगी, कहने की बीजेपी के लिए काम करे, बहुत खुले आरोप लग रहे हैं। 19 का इलेक्शन मुसलमानों को याद करने की जरूरत है। दलित मुस्लिम इत्तेहाद फिर से याद करने की जरूरत है कि मैं पहले भी कहा, आपको अभी फिर कह रहा हूं कि अगर दलित मुस्लिम इत्तेहाद एक बार फिर कायम हुआ है तो 19 की शक्ल आज भी शहर औरंगाबाद में दोहराई जा सकती है। ये मेरा जो है आपको जो है बोलना है कि 19 एक बार फिर दोहराया जाएगा इंशाअल्लाह और उसकी शक्ल होंगी अफसर खान। सर, क्या कहेंगे? आज हम सलीम भाई से यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए थे। उनके साथ आज हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई। हमने उनसे वंचित बहुजन अघाड़ी के हमारे उम्मीदवार अफसर भाई इनके ताल्लुक से बात भी की और उनको हम समझाने की पूरी तरीके से कोशिश की कि 2019 में वंचित ने जितवा के लाया हुआ कैंडिडेट है और आज भी पूरी ताकत के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी अफसर भाई और हम सब साथ में खड़े हैं। हमारे सभी मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करूंगा, 2019 में वंचित ने जो करके पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया में जो करके बताया, वो फिर से एक बार अगर करने का हम सबको साथ में जुड़ना जरूरी है। ये रिक्वेस्ट करने के लिए हम सलीम भाई के पास आए, उनको हमने ये बात बताई और पूरे समाज को ही, मैं हमारी कौम को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि 2019 का जो इलेक्शन वंचित बहुजन अघाड़ी ने एक ताकत के साथ लड़ा था, उससे ही ज्यादा डबल ताकत के साथ ये 2024 का इलेक्शन हम लड़ने वाले हैं और अफसर भाई को हम जितवा के लाने वाले हैं। सर, जो 19 में जो समीकरण था, इम्तियाज साहब थे मैदान में, आज अफसर खान साहब हैं, तो उसके हालात और आज के हालात कैसा कंपेयरिंग पैदा कैसा मिस करते हैं? उससे अच्छे हालात होगी इस बार 2024 में और इंशाअल्लाह अफसर भाई चुनेंगे। यार हाथ ये चालू अपने ओपन चालू ये पंचालू मत करो यार। क्लैरिफिकेशन आ गया।
आपको ले लेंगे थोड़ा सा। फ्रेम स्टार्ट करो। हाँ हाँ ओके। सर क्या कहेंगे आज पूरे जंगी पैमाने पे आप पूरे ज़िले का दौरा कर रहे हैं, आज यूटी सलीम सिद्दीकी साहब के मकान पे आप देखिए, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के सदर जनाब सलीम सिद्दीकी साहब, इनसे मुलाकात करने के लिए हमारे वंचित के महाराष्ट्र के नेता अमित भिगड़ साहब, हमारे भाई जावेद कुरैशी साहब, हम लोग उनको आज 2019 में जो दलित और मुस्लिम पैटर्न चला था, प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो ऐलान किया था, पूरी ताकत के साथ दलित समाज ने इनको वोट दे के चुनाव कर लाया था। आज प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुस्लिम के रूप में मुझे टिकट दिया है। अब मेरा अदबन गुजारिश है मुसलमानों से कि वंचित प्रकाश अंबेडकर साहब, अमित भिगड़ साहब, तमाम ज़िले के लोग, हमने 5 तालुकों का दौरा भी किया, उसमें सबका ये बोलना है कि वंचित बहुजन अघाड़ी जिधर जीत उधर, वंचित बहुजन अघाड़ी जहाँ है जीत वहीं होगी। और अल्लाह के फजल करम से मैं आपके माध्यम से शहरान औरंगाबाद के ज़िले के मुसलमानों को अदबन गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि एक जगह आकर, आपने 2019 में मुस्लिम क़यादत दी थी चुनकर, तो आज भी आपके सामने उससे बड़ा चेहरा, उससे अच्छा चेहरा, गरीबों के सुख दुख में जाने वाला चेहरा, गरीबों की मदद करने वाला चेहरा, रात बेरात को लोगों की मदद करने को भागने वाला चेहरा मुस्लिम के रूप में प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझे दिया है। तो आप सब मुसलमानों ने, माँ बहनों ने, पर्दा नशीन जो घर में मेरी माँ बहनें बैठी है, उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि 2019 को 2024 में कन्वर्ट कर दो, सारे मुस्लिम कौम मिल्लत एक जगह आ जाओ। दलित समाज तो पूरी ताकत के साथ प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा है कि हमारे साथ है, अल्लाह के फजल करम से जीत, फिर किरदार चेंज होगा, कहानी वही दोहराई जाएंगी। तो 2024 में मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, शहरान औरंगाबाद के नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से, माँ बहनों से, कि वंचित के साथ आकर अफसर खान को जिता कर दो, ऐसी मैं अपील करता हूँ। सर आज तो हमारे विरोधी तरह तरह की चालें चलेंगे और उन्होंने पूरी फोर्स, पूरी ताकत लगा दी कि नाम चेंज होना, लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब एक ऐसे शख्स है जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में एक बार उन्होंने जो शब्द दे दिया उसको चेंज नहीं करते हैं। और मैं जब से उनको जानता हूँ, उन्होंने, आपको एक बात याद दिला देता हूँ जी कि 2019 में युति टूट गई थी, जी, तो उन्होंने एक वादा किया था कि डॉक्टर गफ्फार कादरी को वंचित की तरफ से सपोर्ट दिया जाएगा। तो उन्होंने आमखास ग्राउंड में ये ऐलान किया कि हमारी युति टूट चुकी है, लेकिन मैंने डॉक्टर गफ्फार कादरी को शब्द दिया, मेरा शब्द का पालन करो और उधर गफ्फार कादरी को वोटिंग करो। तो ये उनके आदेश का पालन सब समाज ने किया, इसलिए 80,000 तक आए, ऐसा मैं कहता हूँ। सर आज अब पूरे शहर का, पूरे